सब दियां दिलां दी पुकार सुनदा, जेड़ा जेड़ा जिमें जिमें याद करदा, गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। राम ते रहीम तां बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। ओ जिथे चलन शराबां घरां दियां कड्डियां, हड्डा रोड़ी वांगू पईयां रहन हड्डियां। सारा परिवार रहिंदा सूली टंगिया, दुख भुख ते कंगालियां दा डंगिया। रहिंदी सी खामोशी शमशान वर्गी, रौनकां लगा के बागो बाग करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। अखां दान खून दान दान गुरदे, कैंसर भी ठीक होण जाउंदे मुरदे। जो नरकां 84 च जान रुड़दे, पार करे पास दे के सिद्धे तुरदे। काल ते कर्म दियां ला के बेड़ियां, आत्मा आजाद नूं आजाद करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। राम ते रहीम तां बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। मालक दे नाम ते वजन ठगियां, हिस्से पत्ते ते तनखाहां बजियां। रहिंदियां निगाहां गोलकां ते गड्डियां, जानियां नी इह करतूतां कजियां। सच दी कचहरी विच सच चलदा, इक्को गल नाल लाजवाब करदा। राम ते रहीम तां बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। नशे ते बुराइयां सब साफ होणगे, जीव हत्या ते बंद पाप होणगे। घर घर विच पूजा पाठ होणगे, राम नाम गूंजेगा आलाप होणगे। मीत चारे पासे राम राज होएगा, रहेगा जमाना सदा नाज करदा। गुरु मेरा सब दा बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। गुरु मेरा सब दी बनाउंदा जिंदगी, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। उजड़िया घरां नूं आबाद करदा, उजड़िया घरां नूं आबाद करदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संग जी, जो भी ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जूम मीटिंग के तहत जुड़े हुए हैं या पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी से प्रार्थना इसी प्रकार जुड़े रहें। कोई भी आपस में अब बातचीत न करें, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी साध संग जियो, जैसे आपको पता है फरवरी का महीना साध संगत महापरोपकार या महारहमो करम दिवस के रूप में मनाती है। और आज MSG महारहमो करम का पहला दिन है। आप सबको बेपरवाह जी के इस पाक पवित्र महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे और खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद आज के युग में ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था बनता जा रहे हैं, सपने के मानिंद हो गया है। इतना बिजी है इंसान, इतना परेशान है इंसान, इतना टेंशन में डूबा है, ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती हैं। याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हंसा था। खाना पूर्ति लोग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से ठहाके भी लगाते रहते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, कई शहरों में इसके क्लब बने हैं, वो सामने खड़े होके अजीबोगरी मुंह करके या हा 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 हो करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के हंसे। नेचुरली किसी को हंसता देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी, वो बाहर की खुशी वो मायने नहीं रखती। अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी आज गायब सी होती जा रही है। आत्मिक शांति, आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, चलाया कि टेंशन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ना लो, ज्यादा सोचो ना, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते रहो, तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो पाएंगे, संतुष्टि अंदर ले आएंगे, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बन पाएंगे, तभी सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। वरना तो खोखली हंसियां हो गई हैं, दिखावा हो गया है, या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज नेचुरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। काम धंधे का बोझ है, बिजनेस व्यापार का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, और इंसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। बचपन से लगता है, कपड़ा लत्ता खिलौना कहीं देखता है, उसका बोझ महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या बचपन से ही अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए? आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी फोन को सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए टाइम दिया है? आपका जो बिना वजह का गुस्सा है, आपकी जो बिना वजह की ईगो है, जो क्लैश होती है तो झगड़े होते हैं, और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। कभी आपने अपने अंदर की बुराइयों को साफ करने के लिए सोचा है? थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि भाई हाँ, मेरे अंदर फलां फलां आदत बुरी है, ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में। एक बार हो गई कोई बात नहीं, आगे से ना होने पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने खुद के बारे में? दुनिया जहान में आपको सब नजर आता है, फलां आदमी ये कमी है, इसको बोलना नहीं आता, इसका दिमाग सही नहीं है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये तो चुगली निंदा करने वाला निंदक है। पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे? जरूर सोचा करें। कम से कम 5-10 मिनट सुबह शाम 24 घंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, पहले पानी पियो, सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो, और फिर एकाग्रता के साथ, सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन सी आदतें अच्छी हैं जिनको और आगे लेके चलो, और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। बजाय कोई आपका साथी आपको टोके, आपको बुरा लगेगा? आपका मां बाप बहन भाई दादा कोई भी टोके आपको, आज के दौर में ऐसा समय आ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, गुरु पीर फकीर भी टोक दे उसकी भी लोग मरोड़ी खा जाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ो। तो कोई आपको टोके या रोके, क्यों ना आप रोज 5-10 मिनट देंगे अपने लिए, और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दें। 100% हम गारंटी देते हैं, जो मालिक का नाम लेने वाले हैं वो तो 100% जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी हुई हैं। नॉर्मल इंसान जो सुन रहे हैं, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद कीजिए, यकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये मेरी आदत गंदी है, ये मेरी आदत अच्छी है। करना बड़ा आसान है, फिर उस पर अमल करना जरूरी है कि हाँ, इनको छोड़ना है, इनको अपनाना है। तो आप करके देखेंगे, सुखी आप रहेंगे, परिवार रहेगा, समाज रहेगा, तो देश अपने आप ही जुड़ गया। तो अपनी सोच के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है, छोटी बात नहीं है। सोच बताइए, आप कौन सा ऐसा बैठा है सामने बैठे आप ऑनलाइन यहां, जो डेली शाम को 10 मिनट अपने लिए देता हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, वो उस पक्का पता नहीं, बीच बिचाड़ा सा है। बहुत कम, डेली रोजाना सिर्फ 10 मिनट अपने बारे में, खुद के बारे में, भजन सिमरन नहीं। हाथ नीचे हो गए। तो कहने का मतलब एक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो फॉलो करना शुरू कीजिए। आज का दिन है, 5 मिनट या 10 मिनट। हाँ, हाथ खड़ा किया है साथ संगत ने, ये आप पर्ण देते हो ना, तो आज हम आपको एक पर्ण दिलवाते हैं। आप रोज ही अपनी मर्जी से करते रहते हो, वो आप किस तरह का करते हो कभी कुछ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फायदा हो, तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे कि आप 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ, आप हाथ नीचे कर लीजिए, कि अपने बारे में सोचेंगे। चाहे 5 मिनट पानी पीजिएगा, लंबी सांस 3 लीजिए, चाहे MS जी कह के या राम राम कह के, अल्लाह अल्लाह कह के, वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, जो ठीक लगे आपको, पर राम का नाम लेना। और बस 3 श्वास के बाद शांति से सोचिए कि हाँ भाई, बचपन से शुरू हो जाइए, एक दिन में नहीं पहुंचेंगे यहां तक आप हैं,
चलो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं देखो ये किया करता था, अच्छा लगता था, ये बुरा था, करते 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 जो आज का दिन है वहां पहुंचोगे तो फिर वो 5 मिनट भी बड़े लगा करेंगे कि यार मैं क्या ढूंढूं, मैं तो कर चुका हूं। वही 5 मिनट फिर आप अपनी बॉडी की सुनने की कोशिश करना, जब अपनी आदतें सुधार पाएं, कर पाएं। हर आदमी की बॉडी आदमी के लिए डॉक्टर होती है, हमसे लिख के ले लो चाहे। कुछ भी आप गलत करते हो आपको रोकेगी, कुछ भी गलत खाते पीते हो आपको रोकेगी, कुछ भी बॉडी पे ओवरलोड होता है आपको रोकेगी कि नहीं इतना मत कर, ये गलत है। उसकी सुनना सीख जाओगे उस 5-10 मिनट में। और यकीन मानो जो अपने शरीर की सुनने लग जाता है आत्मिक तौर पे, वो अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रख पाता है। आप खाना खाने बैठे, आपको याद आ जाएगा, खाना खाने बैठे होंगे कभी कभी, बड़ा टेस्टी लगा होगा, और देख तेरे की 2 की जगह तीसरी रोटी की जब कुछ कौर खा गए होंगे, रोज 2 खाते हैं, तो अंदर से जरूर आएगा बस कर, गड़बड़ हो जाएगी। पर अब एक दिन में क्या होता है, चल भाई बॉडी की सुनी नहीं, और फिर डकार से मारता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, या फिर उल्टियां आ जाती हैं, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, करबटें बदलता है। होता है कि नहीं होता, सच बताइएगा। कभी कभार जी होता है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, तो हाथ नीचे कर लें, होता है, बाकी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस ओम हरि अल्लाह राम की औलाद आपको धर्मों की साइंस सुना रहे हैं। ये धर्मों की साइंस कहें तो आसान रहेगा, क्योंकि निकली साइंस धर्मों में से है। धर्म महासागर हैं और साइंस एक निकली हुई नदियां है। तो आप अपनी बॉडी की सुनने लग जाएंगे, और यकीन मानिए बॉडी यही कहेगी कि जब आप 3 रोटी खाते हैं, 2.5 खाने के बाद जब आप अच्छे से सुनने लग जाएंगे तो कहेगी ठीक है इतना कर रख ले। और जो आदमी थोड़ी सी भूख रख लेता है, यकीन मानो वो ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। जो ओवर खा लेता है उसको मुश्किल, जो थोड़ा कम खाता है उसको फायदा रहता है। तो ये 5-10 मिनट बेपरवाह जी रहमत करें, ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा वाहिगुरु आप पे कृपा करें, आपको हिम्मत दे कि आप अपनी बॉडी को सही ढंग से चला सकें। और जिसकी बॉडी शरीर तंदुरुस्त है उसके विचार भी तंदुरुस्त हो जाया करते हैं। और विचार ही तो तंदुरुस्त चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए। ये तो आपको अपने तक कहा, अब वो 10 मिनट आपने अपने आप को दे दिए। अब परिवार के लिए, समाज के लिए आपका कर्तव्य है। परिवार में बाल बच्चे, जीवन साथी, कोई तो परिवार के मेंबर आपके साथ हैं, तो उनका पेट भरना कर्तव्य है, एक फर्ज है कुदरत की तरफ से, जिसे आप मुनकर नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये इंतजाम हो गया, वैसे आदमी को चाहिए क्या? बुरा ना मनाइएगा। कई बार सुनने में आया फलां के जहां सोने की बनी हुई टॉयलेट है, टॉयलेट सीट लगी हुई है और वो सोने की बनी हुई है, तो क्या उसमें मोती गिराएगा? नहीं ना। आनी तो वो गंदगी ही है जो शरीर में से निकल के आनी है। चाहे वो 2 ईंट रख के पुराने जमाने में बच्चे की बैठा करते थे, बैठाया करते थे, तब भी वही चीज है। तो क्यों ना, हम उनको कुछ नहीं कहते भाई, चाहे सोने की जगह हीरे वाली पे बैठो, हमें क्या लेना। पर हमारा कहने का मकसद है, खानी तो आपने रोटी, पेट ही भरना है ना। तो क्या गरीब आदमी पेट नहीं भरता? क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होता? होता है ना। बल्कि वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा मजबूत होता है। असलियत में थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए बॉडी के लिए। और खाने पीने का सामान आ गया, रहने का मकान आ गया, पहनने के कपड़े हैं,
बैठने के लिए गाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल जो भी है साधन आ गया, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि बाकी समाज के लिए भी आपको सोचना चाहिए? कुछ ऐसे भी होंगे, हमने अपनी आंखों से देखा था, एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपने देश में यहां मिट्टी को कूट के घास डाल के रोटी बना के वो लोग खा रहे थे। मिट्टी की रोटी, मिट्टी के तवे पे, और 4 ईंट ऐसे, 2 पीछे 6, और ऊपर तवा मिट्टी का रखे, और उसके ऊपर वो घास कूट के मिट्टी में, और उसको कूट के पका के, और बच्चे खा रहे थे। घास ज्यादा था, मिट्टी कम। तो आप जब बताइए, क्या आप उससे गरीब हैं? आप तो स्वर्ग में रहे इन एरियो में। रोटी खाने को बढ़िया मिल रही है, पहनने को कपड़े और सारा कुछ है, तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, कि दूसरों के लिए भी सोचें। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, पर हमारे अकॉर्डिंग 15% से लेके 25% तक। अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं तो 25, नहीं तो 15, 10, जितना भी आपका ठीक लगे, आप दूसरों के लिए, यानी अपने शरीर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उनके लिए जो जरूरतमंद हैं, अपने घर में पैसा निकाल के जरूर रखा करो। परिवार में कोई भी कमाता है, पत्नी, पति, कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले, या दोनों मिलके पैसा राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं। यकीन मानो, भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे, इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जूम पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना, घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो कहते थे जी भूत है कोई, पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फलां आई थी वो टूना टामण कर गई कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए, आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते। हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो, वो आपकी इच्छा है। एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उस पे, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है। बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ, हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो। बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है, ताकि शरीर को अच्छा सा बना सकें, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया, जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी हो चुपके आप सुन रहे हो, तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा है आपके घरों में। सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखे होंगे, वो छोटे छोटे कागज थे,
और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आड़ती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी। और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता। तो हमने देख लिया, अच्छा ये बात। बराबर हमने डायरी लगा ली और फादर साहब कहने लगे भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन हो, और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बड़ाई नहीं है ये, शास्त्रनाम शाह मस्तान जी की बड़ाई, हमारे गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें, सारे ही सही बैठते हैं। तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहां आदत थी इन चीजों की, उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे। कहते ले मैं क्यों मारूं? तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं? वो हमारे फादर साहब को कहने लगे जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप ऐसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन। अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो। और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे जी ये देखो आपका ये खर्चा। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, जब वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी, भाई ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां घपलेबाजी। जो खर्चे हमने लिखे थे उसे 1.5 लिख रखे, एक कलम को 2-2 3-3 बार लिख रखा। कहते नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, एक भी उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है, बेपरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच के उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे, बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे। तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर ले गए, सब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है, 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई। क्यों? ये चर्चा फैल गई। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने भी बहियां लगा ली। वो हमें कहते, फादर साहब के साथ ही बैठे थे खाना, जब कई महीनों बाद आए, 1-2 महीने बाद,
कहते नंबरदार जी बड़ा आपका लड़का वो है। कहते क्या है? बहुत तेज है। कहते क्या तेज है? कहते यार हमें नुकसान हो गया, वैसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बनेगा ये तो राम जाने। कहता अब हर जिम्मेदार बही साथ लेके आता है। पहले हमारी एक बही होती थी, अब हमारी दुकान में 15 बहियां हो जाती हैं जब 15 लोग आ जाते हैं। हर किसी के पास बही अपने काख में दवाई, अब बाकी तो थैले में आते हैं। जिम्मेदार किसान बेचारा जैसा है वो काख में दवाई। कहते ये देखिए अरे भाई लिखी इस पे, फिर मैं तेरे पे लिखूंगा। तो कैसे कोई ठगी मारेगा? और आप कैसे खर्चा ओवर कर लोगे? आप तो याद नहीं करते ना समोसे की रात को कितने के खाया है। हम 1 रुपए का ब्रश, उस समय आता था टूथ ब्रश, 73 की बात है या 74 की, जब हम थोड़ा पढ़ना सीखे तभी से लिखते थे। आदत बेपरवाही जाने उन्होंने क्या ख्याल दिया। हर चीज इस टाइम पे हमने फलां दुकान से ब्रश लिया, यहाँ पे चाय पीने गए, ये इतने लोग साथ थे। तो जब वो डायरी देखते तो हर कोई दंग रह जाता कि ये तो हर पल की खबर है इसमें। तो आप लिख के देखना, वो तो आपकी याद ही नहीं होता। चलते चलते कितने खा गए, वो कहते ले ये भी कोई लिखना है, ये भी पैसा है। वो ताई की दुकान थोड़ा, आजकल तो ताऊ भी ना दे शायद, वो भी कहेगा मेरा लगा खर्चा तो दे ही दे बेटा। पुराने जमाने में होता था कि चलो रिश्तेदारों में कोई आ गया दे देते थे। आजकल तो यार दोस्ती में भी नहीं छोड़ते। काफी समय से हमने देखा है, कपड़ा खरीदने जाते या कुछ सामान खरीदने जाते तो वो पता चला क्या रेट है भाई, कहते जी 200 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है। बड़ी चीज होती थी, वैसे 40-50 रुपये मीटर भी बहुत बड़ा होता था 75 में, तो 74 में। तो अब मान लिया अभी देखा कि ये तो यार अपना जान पहचान वाला, बहुत क्या रेट है। जो आम जनता को दिया था कि यार ये 50 रुपये है, 40 रुपये है, चल यार तू अपना बंदा है तेरे को 30 लगा दूंगा। आया कितने में? 15 रुपये मीटर। 10 रुपये का सामान 50 में बेच रहा है, तेरे को कितने में दे दिया? 30-35 में। तू खुश, मेरे को 15 छोड़ दिए, वो खुश, चल 15 कम आए, बाकी बच कितने गए? 10-15 का ही है, 20 रुपए तो फिर भी बचा ले गया। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हो सकता है बहुत कुछ, अगर ट्राई करो, एक ही जगह ना हो, पर आप हिल के राजी नहीं होते। दोस्त बनाए होते सबने, ये दुकान वाला मेरा दोस्त है, वो वाला दोस्त है हमारा, हमने नहीं ऐसा कर रखा था, पर आप तो करते हैं। वो मिठाई की दुकान वाला, यार आओ जी बैठो जी, क्या पियोगे? पानी पियो जी। इतने में आपका दोस्त हो गया। उसको ये है कि ये ग्राहक मेरा पक्का हो गया। तो कोई भी चीज लेते हैं कहीं से भी, वो चाहे किसान से लो या दुकान से लो, ठोक बजा के लेनी चाहिए, ट्राई करके लेनी चाहिए। क्यों? आपका पैसा है, मेहनत का। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि पैसा टेबल के नीचे वाला होता है, वो किधर से भी निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाना है। पर जो मेहनत की कमाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं जब पैसा कमाना पड़ता है। और उस पसीने में जो पैसा कमाया जाता है वो पछता भी नहीं दूसरे की, अगर कोई ज्यादा ठगी मार जाए। ये भी हमारी आजमाई हुई बातें जिंदगी की, बहुत देखा है हमने लोगों को ऐसे करते। आपको पहले भी सुनाई, बस आज एक बात और सुनाते हैं। वही बात सेम, कि हमारे फादर साहब थे, बहुत ज्यादा परमार्थ करते थे, परमपिता जी का रहमो करम था। और हम छोटे से थे तो बैठे, और एक सज्जन आते, अपने ऊंट साथ ले आते। बड़ा कमरा था, यहाँ चने का नीरा वगैरह होता था, वो बराबर होता था। चने के रेट हमारे ख्याल से उस समय 60 रुपये या 65 रुपये क्विंटल, ऐसा कुछ। और ऐसा ही बराबर नीरा जो उसका चने का बचता था, फूस वगैरह, जो चारा कह लो, वो भी बराबर का ही रेट होता था। 60-65 अगर चने तो वो 50-55 बराबर लगभग। तो वो आता, और बहुत बड़ा हमारे कमरा था, और उसमें वो सारा पड़ा होता था। ऊँटनी होती थी, रखते थे। तो वो आता, फादर साहब को बातें लगाता, और धीरे से यहाँ से ऊँट की महार कमरे के पास ले जाके छोड़ देता। वो कमरे के अंदर ऊँट घुस जाता, अब खुशबू तो आएगी उसको, और वो जाके अपना खाता रहता। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हमने कहा अच्छा ये तो बड़ा चालाकी कर रहा है। और बातें ऊँट पटांग, कोई मतलब नहीं बातों का। उतनी देर ही बातें करता जितनी देर ऊँट का पेट ना भरता। जैसे ऊँट बाहर आ जाता, अच्छा नंबरदार जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अच्छा बेटा। तो हमने फादर साहब को कहा क्या चल रहा है? कहते मुझे पता है, ये मुझे समझ रहा है कि मैं बोला बड़ा हूँ।
चल कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। हमने 5-7 दिन और देखा ना, उसको तो ये लगने लग गया कि मैं तो कमाल ही हो गया। वो अचानक बेपरवाह जी जाने, हमने नहीं चाहा, तो हमने उनको हाथ पकड़ा, हमने कहा जी सुनो। कहते हाँ। हमने ये जो चालाकी सी कर रहे हो ना, सारा पता है, अच्छा नहीं होता। हमारे फादर साहब हक हलाल की खाने वाले हैं और हमने ग्रंथों में पढ़ा है, 7-1 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा हमने ग्रंथों, क्योंकि इंटरेस्ट था ग्रंथों में, घर में ग्रंथ थे, पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, तो दोनों पढ़ा करते। पहले हमें पवित्र गीता हाथ में आई थी, तो हमने कहा हमने पढ़ा है उनमें कि भाई जो मेहनत की करते हैं ना, उनका किसी के पचता नहीं। तो हमने कहा जी आपके बुजुर्गों कहीं आपके ऊंट के बिना पचतो क्यों खिलाते हो आप? नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे मार चूट की, मैं तो को नहीं करूं, यहाँ ही निकल गया हाथ में। अच्छा, यहाँ निकल के हमें पकड़ा। हमने कहा भी बांध देते, सामने खूंटा हिल के दिखाए, तो बेचारा थोड़ा सा ऐसे से हो गया और चला गया। वो राम की करनी ऐसी हुई, कुछ दिनों बाद ऊंट मालिक के पास आ गया नंबरदार जी, मतलब हम भी खड़े थे वहीं, तो भाई आपके बेटे ने बोला ऐसा ऐसा बोला था मुझे, तो सच में ऊंट ऊपर चला गया। तो मेरे फादर साहब कहने लगे बोलो क्या गलत कहा था? यही कहा था ना कि मैं हक हलाल की खाने वाला हूं। पहले दिन से तू आया, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? तूने महार जानबूझ के निकाल के छोड़ दी कि ताकि ऊंट हरा नीरा चारा खाता रहे। अरे तू मांग के ले जा, मैं कौन सा रोकता हूं? गठनियां भर भर के ले जाता घर में और खिलाता रहता, वो अलग बात थी। अब तू चालाकी करके ठगी मार के मेरे साथ खाने जा रहा है। तो कहती मेरा बेटा जब कह रहा था मैं सुन रहा था। क्या कहा था? गलत कहा था क्या? कहता नहीं गलत तो नहीं। कहते यही कहा था ना कि भाई मेहनत के करने वालों की के साथ ठगी बेईमानी नहीं करते होते, वरना वो पचता नहीं। कहते हाँ कहा तो ऐसे ही था। तो अब तू बता, क्या तू ठगी कर रहा बेईमानी या अनजाने में हो रहा था? अगर अनजाने में हो रहा था तो फिर उलाहना क्यों देने आया है कि मेरा ऊंट इसीलिए मर गया आपके बेटे ने कहा था? और अगर ठगी मार रहा था तो फिर बता क्यों मार रहा था? कहता जी मन्ने करो माफ, बात सच्ची है, मैं तो चालाकी कर रहा था कि भाई नंबरदार को लगा लो बातें, ऊंट भर ले पेट और बस बात खत्म। रोज कहता, वो कहते फिर दिन भी तो कितने हो गए थे। तो कहने लगा जी गलती तो मेरी ही। बाद में बुजुर्ग ने मानी, हमें भी कहने लगा हाँ बच्चा हमारी ही गलती है ये चीज़ की। तो हमने कहा जी वो कोई बात नहीं, हमने कोई आपको ऊंट को ये थोड़ा कि मर जाए, हमने कहा था पचेगा नहीं। अब क्या पता राम जी को आगे क्या मंजूर था। तो ये हकीकत एक छोटी सी चीज बताइए, ऐसी हमने सैकड़ों चीजें देखी हैं। मेहनत की करो, फिर अगर कोई आपके साथ बेईमानी या चालाकी करता है तो उसके वो पचने का नहीं है, ये सच है, हकीकत है ये। तो इसलिए धर्मों में क्या कहा है? हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कर्मयोगी कर्मठ बनो और ज्ञान जोगी राम का नाम जपो। सिख धर्म कहता है दसा नौआंदी किरत कमाई करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो धर्मों ने ये जो वचन कहे हैं, क्या ये सच नहीं? अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और यही बात शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने हमें पढ़ाई सिखाई, इसलिए हम बचपन में से ही वैसे करते थे जैसा सतगुरु चाहते थे। तो ये हकीकत है बच्चों। आप कई लोग ये भी कह देते हैं जी चलो मैंने ठगी मार ली, 10 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का परमार्थ भी तो कर रहा हूं, तो 70 किधर जाएंगे? वो 10 रुपए भगवान को दे के 70 का दबका मार गया भाई। 70 तो तू लिपेट गया, 10 की चीज आई 100 में बेच दी या 80 में बेच दी या 90 में बेच दी, अब 10 मालिक को दे दिए, 20 हो गए, 70 तो फिर भी। कहता नहीं नहीं इतना तो चलता है। किस ग्रंथ में लिखा भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज ठगी मारो, बेईमानी करो, मालिक को 2-4 रुपए चढ़ा दिया करो, बस हो गया काम? ना ना ना। ऐसे तो फिर जो तीर्थ स्थान है वो अगर आप कहते कि उसे पाप धुल जाते हैं, सारा दिन पाप करो, शाम को डुबकी मारी साफ, सुबह फिर शुरू कर लो, क्योंकि पास ही तो है, एक डुबकी ही तो मारनी है। ये आपने गलत नतीजे निकाले हुए हैं, धर्मों में कहीं नहीं लिखा ये चीज, ये आपकी बनाई चीजें हैं। तो इसलिए मेहनत की करके खाया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो और खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो,
आप अपना पर्सनल टाइप सारा परिवार उसमें ऐड होना चाहिए, ताकि पता चले कौन कितना खर्चा करता है, पता तो चले। लड़ने की जरूरत ही नहीं, सामने कापी रख दो महीने वाले दिन कि देवी जी तू ये कर रही है और देवता जी तू ये कर रहा है, और देवी देवों के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको भी बेटा जी आजा तू ये कर रहा है। बात ही खत्म, झगड़ा किस बात का। ना वो ये कह सके कि तू फजूल खर्ची करती है, ना ये कह सके तू फजूल खर्ची करता है, दोनों का काम ही चक्कर ही खत्म। देखो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। एक चीज और फायदा, और कोई कह नहीं सकेगा कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, क्योंकि तो लिखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो यकीन मानो घर परिवार में खुशियां भी आती हैं, शांति भी बनी रहती है, झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये होता है संतों का काम। इसमें बताओ हमें कौन सा आप कमीशन दे रहे हो? जो बातें बताई हैं आपके फायदे के लिए बताई हैं ना। जी जी जी, आप तो बच्चे सारे समझते हैं, हाथ नीचे रखें। तो हमारा जिंदगी का मकसद ही फायदा करना समाज का। अब जिनको ये बातें पसंद नहीं आती तो फिर वो तो यही हो सकता है कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है, वरना आप बता दीजिए इसमें हमारा कौन सा लाभ है, कौन सा हमने इसमें कमीशन रखा हुआ है कि ऐसी बातें तो सुनाएंगे। अदरवाइज आजकल ऐसी बातें तो क्या बोलते हैं पेटेंट हो जाएं कि मैं नहीं ऐसे फार्मूला देता भाई, ये तो फार्मूला तब दूंगा। आसान सा काम है, 6 करोड़ लोग हैं, ये कह दें हमने अगर पैसा कमाना हो कि भाई जिनके ऐसा पता नहीं चलता कि पैसा किधर गया, हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन टैक्स लगेगा 100 रुपये की टिकट। 100 लोग 1000 दे देंगे भाग के आके, और सोचो 6 करोड़ अगर 100 देगा तो कौन से व्यापार करने की जरूरत है हमें फिर। तो दुनिया में ये चलता है कि नहीं चलता, होता है ना ऐसा ही। लोग फट लगा लेते हैं यार ठीक है आशीर्वाद कि भाई आइडिया आ गया, अब इसको पेटेंट करवा लो फिर ही बाहर निकालेंगे, ताकि दूसरा कर ही ना सके, केस हो जाए उस पर। तो ऐसे लाखों आइडिया भरे पड़े हैं फकीरों के अंदर, संतों के अंदर होते हैं, और शास्त्र नाम श्याम मस्तान हमारे अंदर भरते रहते हैं। लेकिन जब राम का नाम अनमोल होते हुए भी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इस बॉडी में ये फरमाया, पहले भी फरमाया, 1948 से फरमाया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल पर संतों के दरबार में बिनमोल मिले। बात ही खत्म। जब वो अनमोल नाम बिनमोल मिले है तो फिर संत जो अपनी बात करते हैं उसके लिए पैसा क्यों, किस लिए? कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। तो फिर आप कर्मयोगी कैसे कहोगे? खुद कर्मयोगी बनना सीखो। हर कार्य राम जी ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने हमें सिखाया। बहनों वाले काम भी हम कर लेते, खेस दरियां बुनना से लेके बहुत सारे काम, और भाइयों वाले काम तो सारे कर ही लेते हैं, अच्छे काम। दूध बिलोना तक क्या, मक्खन निकालना क्या, घी बनाना क्या, हर चीज, सब्जियां बनाना, मतलब हर चीज बहनों वाली, लगभग अच्छे जितने भी कर्म हैं, और भाइयों वाले। और आज भी स्टूडेंट हैं, कल परसों भी आपको बोला था, आप में से कोई भी बच्चे को एक अच्छा सा गुण आता होगा और हमारे सामने उसने वो गुण चीज दिखा दी, फट हमें आ जाएगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर बंदे को हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। जो परफेक्ट हो जाते हैं वो एक मुकाम पे ब्रेक लगा लेते हैं, और जो परफेक्ट नहीं होते कि मैं तो स्टूडेंट ही हैं, वो ही तरक्कियां किया करते हैं, हमेशा याद रखो। तो शाश्वत नाम श्याम मस्तान दाता की महापरोपकार इस MSG मंथ की, रहमो करम MSG मंथ की बहुत बहुत आपको फिर से बधाइयां हो। मालिक आपको खुशियां दे। आज शुरुआत हमें लगता है आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया करी है, और बेपरवाह जी ने हमारे अंदर आके भी अच्छा बुलवा दिया ताकि आपका भला और अच्छा से हो। तो आप अमल कीजिएगा। और प्रसाद आप लोगों के पास यूम पे भी जो बैठे हैं उनके पास जो है वो भी ले लेना, जो भी, बस वही आपको रोज बोलना पड़ेगा, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए। और यहाँ अगर रखा है तो भाई पता नहीं, हमें प्रसाद रख रखा है, यहाँ भी सबको दे देना भाई। जी कमाल कर दिया आज तो जी, बढ़िया तैयारी करे बैठे, मतलब कहने का। तो यहाँ भी प्रसाद, सेवादार, थोड़े से सेवादार यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, शिफ्ट बदलती रहती है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और आप शायद शादियों वाले परिवार हैं क्या?
हैं जी। हाँ प्रसाद दीजिए, बस एक बार हो जाए तो आप चला करें, अच्छा बार बार आने की जरूरत नहीं। प्रसाद शुरू कर लो बेटा, वहाँ से आ रहे हो कर लो, हो गया। जिनके हाथों में बाल्टियाँ लग जाओ यहीं से। फकीरों के तो आशीर्वाद बेटा बात से ही है। तो शादी वाले परिवार आए हैं जी, जिसका नाम बोले सेवादारों सबको इकट्ठे करके ना ले आया करो, ये थोड़ा सा हमने देखा आप अजीब सा करने लग गए हो। लड़के का नाम है जी जतिंदर इंसान पुत्र दिनेश इंसान जी का निवासी करावल नगर दिल्ली। लड़की का नाम सुदेश इंसान पुत्री सोहनपाल इंसान जी की निवासी शहादरा दिल्ली। आ जाए ये परिवार बच्चे, बिटिया भी आए, कहाँ हैं, आ रहे हैं। दूसरा परिवार लड़के का नाम कर्णवीर इंसान पुत्र सोहनपाल इंसान जी का निवासी शहादरा दिल्ली। और लड़की का नाम ओझल इंसान पुत्री अशोक कुमार जी की निवासी गुरुग्राम हरियाणा। तो ये दूसरा परिवार भी आ गया है, बिटिया आ रही है, तैयार रहा करो आने के लिए जी, आशीर्वाद। और तीसरा है लड़के का नाम साजन इंसान पुत्र मदन लाल इंसान जी का निवासी हैं फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम सिमरन पुत्री मनोज इंसान जी की निवासी फतेहाबाद हरियाणा। तो ये परिवार भी आ जाए। तो हमारे सारे बच्चे ही शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, ये नौजवान बच्चे जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सैल्यूट। सो अब दिल जोड़ माला डालनी है बेटा। अरे भाई रुको अभी थोड़ा सा, इस साइड में भी कुछ है, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा देर रुकना है। सरसा में परिवार है, चौथा परिवार। लड़के का नाम राजवीर इंसान पुत्र परमिंदर इंसान जी के निवासी मुक्तसर साहब पंजाब। लड़की का नाम ज्योतिविंदर इंसान पुत्री करनैल इंसान जी की निवासी प्यार नगर जिला सरसा हरियाणा। आगे हैं बच्चे वो, आशीर्वाद बच्चों। और वो बच्चे भी शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। तो आपको बहुत आशीर्वाद बेटा, सैल्यूट आपको, आशीर्वाद। तो अब जैसे ही साज बजेंगे तो पहले बिटिया दिल जोड़ माला डालेगी और फिर हमारा बेटा हाथ डालेगा जी। तो चलाइए साज। जी बहुत आशीर्वाद। और इन परिवारों में 37 मेंबर शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ये दान महादान है। और पहले 3 परिवार पौधारोपण भी कर रहे हैं जी, करके आए हैं या करेंगे ये मतलब। और तीसरे परिवार के लड़का लड़की दोनों सुपर स्टूडेंट हैं जी। जी तो यहाँ बच्चे वो खड़े हैं। और सभी परिवार दिन की मदद के लिए बैंक में 87,108 रुपये जमा करवा चुके हैं अपनी जगहों पे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। आपस में प्यार से रहना, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, बेगर्ज आपस का प्यार आपका। और बड़े मालिक से दुआ है और आशीर्वाद बेटा। अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होती है अंडरस्टैंडिंग जीवन के लिए। सो आशीर्वाद बेटा जी। अपनी अपनी जगहों पे जाके आप बैठ जाएं, आशीर्वाद। और विदेशों से आए हैं सेवादार सामने भी हों और यहाँ जो आए हैं आजकल में, आशीर्वाद बेटा जी। पहले आए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी। साथ संगत को भी आशीर्वाद कहना, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। बैठ जाइए। विदेश वापिस जाने वाले हैं कुछ सेवादार भाई बहने, आशीर्वाद बेटा। प्रसाद ले जाना, सब परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा जी। फौज और पुलिस महकमे से आए हैं जी। और जो सुन भी रहे हैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत सैल्यूट, क्योंकि आप लोग जागृत रहते तभी समाज में सुख रहता है, तभी शांति रहती है और सभी लोग चैन की नींद सोते हैं। तो बहुत बहुत भगवान आपको शक्ति दे, बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के आप लोग बैठ जाएं। और जो सुन रहे हैं बेटा आपको भी आशीर्वाद, आप भी प्रसाद ले लीजिएगा, जो भी आपके पास मीठा कुछ भी हो, तो भगवान आपको भी खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। किसी के बच्चा नहीं है, चेकअप करवाओ, रिपोर्ट में कमी है, सुमन करके दवा लो।
अगर रिपोर्टें नॉर्मल है, सुमन करो, मालिक आपके घर में खुशियां भेजे, ये मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, बीमारी का भी प्रसाद ले लेना, सुमन करके दवाई लेना, और जितनी बार दवाई लेनी है पहले आधा घंटा सुमन करना है जी। मालिक रहमत करने वाले हैं। परिवारों में कोई शरीर छोड़ गया है, चोड़ा छोड़ गया है, ऐसा कोई आए हैं तो वो परिवार यहाँ है तो खड़े हो, सामने हैं तो वो भी खड़े हो जाएं जी। तो बेटा जिसने राम नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में जरूर जाती है, मालिक संभाल करते हैं, आत्मा का भला होता है। अरे कोई परिवार आए हैं तो हाँ जी। तो बेटा मालिक आपको ताकत दे, शक्ति दे, प्रसाद ले लेना, मालिक आपको हिम्मत दे, वो मालिक की गोद में चले जाते हैं। बेटा प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। हाँ, अस्थियां अगर कोई लेके आया हो तो आपका घर है या फिर खेत है तो उसमें इनको गाड़ के इनके ऊपर एक पौधा लगा देना बेटा, और एक याद भी बनेगी, अच्छा फलदार पौधा और भी अच्छा, समाज को फल भी देगा और वातावरण को भी शुद्ध करेगा। मरने के बाद भी उस आत्मा को भला होता रहेगा, परिवार का भला होता रहेगा, आशीर्वाद। अब तो ये यूएसए या पता नहीं कौन से देशों ने भी अपना लिया है, सबसे पहले इंडिया में और सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी इसकी कि अस्थियों पे पौधे लगाए जाएं, और वो पौधे बड़े जबरदस्त तरीके, और जिनके बिल्कुल ही जगह नहीं होती वो आश्रम में भी पौधे लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। और अब है जी शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर में अन्य समितियों का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार जो पक्की समितियों में सेवा करना चाहते खड़े हो जाएं, हमारे बेटे बेटियां, कि भाई हम आया करेंगे। आते हैं बहुत साथ संगत सेवादार हैं, आपको बताया लाखों में है। अब वरना 1.5 करोड़ लोगों को 61 मिनट में खाना खिलाना कोई आसान बात थोड़ा ना, लाखों में सेवादार होते हैं, तो उनमें और ऐड हो रहे हैं आज आप। सो भगवान आपको खुशियां दे, प्रसाद लेना ना, और धन्य माँ बाप होते जिनके बच्चे सेवा करते हैं। नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, आशीर्वाद। सामने भी जो ऑनलाइन भी खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाओ, आशीर्वाद। नाम लिखवा देना। और जी हैदराबाद में जो आश्रम है वहां पे बरेटा ब्लॉक, पंजाब के बरेटा ब्लॉक के सेवादार जीरी लगा के आए हैं जी, यहाँ हैं या वो कहीं भी खड़े हो जाएं बेटा जी, तो प्रसाद ले जाना बेटा। सबके घरों में मालिक बहुत खुशी हो, बहुत दूर जाके आए हैं आप लोग और इतनी दूर जाके सेवा करके आए हैं, बहुत आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। तो हम जरूर चाहेंगे सेवादारों से, खास करके MSG IT विंग से, कि ऐसे आश्रम जो दूर दराज में होते हैं कोशिश किया करो उनको लाइव जोड़ लिया करो, ताकि 1-2 को हम हाईलाइट करके देखते रहें। एक तो उनके पास वीडियो हो, अगर वो बना पाए पूरे आश्रम की कि भाई क्या क्या वहाँ सब्जियाँ लगी हुई हैं, कैसे मकान है, क्या है, तो फिर तो जाना ही जाना है। लेकिन अभी दिखाएं, जब राम जी चाहेंगे वो भी होना है। लेकिन अभी इस तरह से अगर उनको दिखाएं, उन्हें भी खुशी आएगी जो दूर दराज के आश्रम है, और जो संभालने वाले उनको भी खुशी आएंगी। उनको बता दिया करें कि भाई इस टाइम पे मजलिस है, आप लोग बैठ लें, तो आसपास के सेवादार भी बैठ जाएंगे जो डेरे में सेवा करते हैं, तो डेली उनको देख लिया करेंगे। हो सकता है हमारा कभी समय मिला तो बात भी कर लिया करेंगे। तो ये आप ध्यान देना, अभी अभी बेपरवाह जी ने ख्याल दिया तो आप ध्यान देना। और बाकी सबको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। और जिनके 1-2 महीने में बच्चे हुए हैं, नई पौध हमारी आई है, खड़े हो जाएं, तो प्रसाद ले लेना बेटा बच्चों के लिए। और मालिक से प्रार्थना है ये आपसे भी अच्छे भक्त बने। घर में तो घर के लिए ले जाना हम प्रसाद, कोई बात नहीं, साथ नहीं ला पाए तो भगवान करे। हाँ जी, सामने ऑनलाइन में भी हैं बच्चे, तो आशीर्वाद बेटा आपसे भी अच्छे भक्त बने, इंसानियत के पुजारी बने, तरक्की करें, मालिक से प्रार्थना करते हैं। और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। और शाश्वत नाम जी मित्र रोलर स्केटिंग स्टेडियम खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में हुई 60वीं नेशनल चैंपियनशिप में 13 गोल्ड, 7 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जी। बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। बेंगलुरु में 60वीं नेशनल चैंपियनशिप में 17 गोल्ड। ये कि अलग अलग इवेंट थे क्या बच्चों? जैसे स्पीड का इवेंट होता है, इनलाइन हॉकी थी, इनलाइन हॉकी भी थी, इनलाइन स्पीड का भी था। ओके, ट्रैक का जैसे होता है कि नहीं, हॉकी ही थी, हॉकी ही थी जी जी। तभी हमने कहा मतलब इतने, क्योंकि हॉकी में आप जीत के आए हैं तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि काफी देर से बच्चे इसमें आगे निकल रहे हैं। इनलाइन थी या दूसरा? इनलाइन हॉकी थी जी। आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद बेटा।
और बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शाबाश बेटा, हमारी बेटियां ने ये रीत चलाई थी और आज भी बेटियां ही आगे जा रही हैं बहुत ज़्यादा। नेशनल में जीतना अपने आप में बड़ी बात है। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बेटा जी। सो भगवान खुशियां दे बेटा, बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना अलग से, नारा लगा के बैठ जाओ बच्चों, आशीर्वाद जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी महाराष्ट्र की सुपर स्टूडेंट सोनम चौहान ने आप जी की रहमत से सीए की डिग्री हासिल की है जी। वह 8वीं कक्षा में स्कूल में आई थी, तब से इंग्लिश बोलने से लेकर नेशनल लेवल तक गेम्स में आगे आने तक आप जी की रहमत रही है जी। जी बिटिया, अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, आप हमेशा अव्वल रही हैं, सच है। और आज आपने डिग्री भी हासिल कर ली है। और आप कहाँ से बच्चे बैठे हैं? ये बुधनी, बुधनी में बैठे बच्चों? जी जी हाँ, वो अच्छा, अनमोल बैठी है, प्रिंसिपल है, बाकी बच्चे भी हैं। और ये बिटिया भी आज बड़ी खुशी हो रही है बेटा कि सोनम आप आगे बढ़े हैं बच्चा, बहुत आशीर्वाद। तो ये जो बच्चे बैठे हो आप भी आगे बढ़ना बेटा, सारे बेटियां हमारी बढ़ोगी ना, आगे जोर लगाओगे। हाँ, पढ़ाई में अव्वल आना है। वो छोटी सी देख रही है, मैं किधर देखूं? कैमरे की तरफ देख बेटा, कैमरा, मैडम की तरफ मत देख। हाँ, उसको लगता है कहीं मैडम के बीच में से बात जा रही है। हाँ, सामने कैमरा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। प्रसाद लेना, इस बिटिया को भी प्रसाद देना। बहुत अच्छा बेटा, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारी बेटियां, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 90 से हम लगे हुए थे जोर शोर से। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे देश में उन चीज़ों को एक कानून का रूप बना के, या बड़े लोग भी उन चीज़ों को लागू कर रहे हैं, तो आप सबको भी उनका साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात होती है। सो आज बेटियां हमारी तरक्की करती जा रही हैं। शाबाश बच्चों, मालिक बहुत खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। बैठ जाए नारा लगा के, आशीर्वाद। एमएसजी महारहमो करम दिवस के उपलक्ष्य में भलाई फंड में दीन दुखी मदद के लिए पंडाल समिति की बहनें 15,770 रुपये जमा करवा रहे हैं बैंक में। और ऑनलाइन बैठे हैं जी परांठा समिति। देखिए इधर से, आहा, परांठा नाम ही लिया, बने नहीं है अभी। परांठा समिति कई सज्जन शौकीन होती है, और परांठे की तो शौकीन बहुत होते हैं, खास करके पंजाबी तो ज़्यादा ही मशहूर होते हैं इसके लिए। परांठा समिति सरसा की 50,000 बैंकों में जमा करवा चुकी। और शोभिता सिंह ब्रह्मपटन, ये ब्रह्मा पटन है या ब्रह्मा पटन है, पता नहीं, यहाँ लिखा तो ब्रह्मा पटन है। एक मिनट, सारे ना बोलो आप, ना ज्ञान इधर हैं। हाँ जी, ब्रह्मपटन, तो थोड़ा सा उस तरीके से लिख दिया करो, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ब्रह्मा पटन, और ब के पैर में र है के साथ मैं ऐसे आधा जोड़ के आ की मात्रा है, तो वो ब्रह्मा होता है। हमने कहा अच्छा जी, क्या ब्रह्मा जी का भी नाम वहाँ चल रहा है? तो वैसे कोई बात नहीं, हो जाता है। ब्रह्मा पटन लिखा हुआ है, तो ब्रह्म पटन थोड़ा सा अच्छा है, आप भी सीखेंगे जो सुन रहे हैं। तो सब वो बच्ची बेटी सामने खड़ी हंस रही है, तो वो भी दीन दुखी मध्यम बैंक में 25,000 रुपये जमा करवा चुके हैं। तो सारों को बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। बैठे हैं आप, खड़े हैं, तो मालिक आपको खुशियां दे। खड़े हो तो होना ही होता है जब नाम बोलते हैं। सो मालिक अलग अलग खुशियां दे, नई खुशियां दे। कोई नहीं बेटा जी, तू बैठी रहे, तेरा कैमरा सेट है, तो आप खड़े हो गए, सही हो गया, कोई नहीं। आशीर्वाद। सो नारा लगाएं और प्रसाद जो भी आपके पास है ले लेना। मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद बेटा। ये भी कुछ अलग बात है क्या? हर श्वास नाल करा सेवा, तेरे प्यार दा हरदम सरूर होवे। ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਮੇਰ ਮੇਰਾਂ ਦਿਆ ਦਾਤਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ 'ਚ ਨਾ ਕਸਰ ਛੱਡੀਏ। तेरी मेहर नाल करिए काम ऐसे, मानवता भलाई च नवे मील पत्थर गढ़िए। जी बहुत बढ़िया आपने शायरी लिखी है। ये पावन एमएस जी महारहमो करम माह की शुरुआत होने की खुशी में यूथ की बहनें आप जी को और रूदी को अरबों अरबों बधाई देती हैं और दीन दुखी मदद के लिए बैंकों में 1 लाख रुपए जमा करवा चुकी हैं। तो ये सुंदर सा कार्ड भी उनका, वो भी यहाँ भी बैठी हैं, खड़ी हो जाएं, उनको आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे, अलग से दिया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये एक और पर्ची है जी, प्रवेश इंसा सुपर स्टूडेंट है, इसने लिखा इंडियाना आर्मी में कैप्टन और डॉक्टर हैं जी। नीट पीजी की परीक्षा के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, आप जी से बात करना चाहते हैं। जूम ऐप के द्वारा मजलिस सुन रहे हैं जी।
ये अभी कश्मीर में ऑन ड्यूटी भी हैं जी। तो बच्चों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जी। और आप आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें बेटा, आपको सैल्यूट भी है, मालिक आपको ताकत दे। जी बेटा, जी बेटा, भगवान बहुत ताकत दे और आगे बढ़ें और तरक्की जरूर मालिक दे आपको, पूरा आशीर्वाद बच्चे। और जो भी कोई प्रसाद हो ले लेना बेटा। हाँ जी, आशीर्वाद बन गया प्रसाद बेटा, आप ले लेना, मालिक खुशियाँ दे। बात करनी है कोई, कर लो बेटा बात। देखो पहले माइक चेक कर लो भाई। करो बेटा बात ऑनलाइन। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा पिताजी। हाँ बोल बेटा। पिताजी आपके मेरे से मैं परमेशन सर। हाँ बेटा। इंडियन आर्मी में हूँ पिताजी। जी बेटा, जी बेटा। पिताजी बात करने का बल बख्शना। जी बेटा। पिताजी एक्चुअली पहले तो आपको महापर्व का महीने की बहुत बहुत बधाई हो। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बस आपकी रहमत है, मैं शुरू से बस कल्याण नगर में रहते हैं आप पिताजी जानते हैं, फादर अशोक कुमार चक्की वाले, बनारसी दास चक्की वाले। हाँ जी, हाँ जानते हैं बेटा, जानते हैं। जी पिताजी, बस आपकी मेहर है पिताजी, बस सब पे बनाए रखना, बस मेहनत करने का बल बख्शना पिताजी, और अच्छे नेक काम करें। और बस सभी को बस यही अरदास है पिताजी कि सबके घर पे मतलब खाना हो, सबके रहने का वो, और तन पे कपड़ा, बस यही दुआ पिताजी, बस अपनी रहमत बनाए रखना। बिल्कुल बेटा, पूरा पूरा आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ बख्शे बेटा। और पिताजी आपकी मेरे से अभी मैं 2 साल पहले मतलब वही था कि डॉक्टर हूँ, तो इवन ग्लेशियर में भी काट के आया। तो मतलब वही है कि आपके वचनों पे कि प्योर वेज एंड वो था, मैं पहले कहते थे कि वहाँ पे तो वैसे रह नहीं सकते या वो चीज़ था, तो मैं प्योर वेज कुछ ऐसा नहीं है, बट फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लगा कि इसमें है तो नहीं खाते, बट फिर भी कभी अनजाने, बिकॉज आर्मी में पिताजी हमें सबका वो देखना रहता है कि खाने का क्या है, और जो भी आसपास उनके सेहत का कभी कोई कुछ वो रहता, तो उसमें कोई गलती हो तो पिताजी माफ करना। कोई बात नहीं बेटा, पूरा ख्याल रखा करो। और जहाँ कभी भी ऐसी जगहों पे जाना पड़ जाए, एक छुहारे होते हैं बेटा सफ़ेद रंग के, उनको उबालो और जब दूध आधा रह जाए वो पियो और उनको खा लो, तो सर्दी नहीं लगती, कितना भी -डिग्री हो जाए। अपने आप में एक बेमिसाल रेसिपी होती है ये। नर छुहारा भी कह देते हैं उनको, सफ़ेद रंग के छुहारे होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं। तो मान लो तो आधा दूध रह जाए, आप मान लो जो आधा किलो में डालें, पाइया रह जाए, पी लो और उसको खा लो चबा चबा के पूरा अच्छे से, तो वो सर्दी नहीं लगने देते। बहुत उनमें हीट होती है, पावर होती है। और आपको आशीर्वाद नारा लगा दो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे अनजाने में कोई चीज़, तो मालिक खुशियाँ दे, सारे परिवार को आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो यहाँ जो सेवादार बैठे हैं आप ध्यान दिया करो, ऐसे बात नहीं होती बेटा, आप जहाँ मर्जी खड़ी हो जाए तो सारी साथ संगत खड़ी होने लग जाएगी। कोई भी बात है आप कहना चाहते हैं, आप वो लिख दिया करें, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग कोई बात हो सकती है। ऐसे बेटा जी सारा दिन बैठे रहें तो भी पूरा नहीं आ सकता। और आपको वचन कर ही देते हैं, और सारी बात ही कह दी कि अगर वचनों पे पक्के रहोगे और 2 वायदे हमसे किए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक अपने आप। और आपस में अगर कोई बात हो जाती है, कोई आपको कुछ कह देता है, तो आप किसी आदमी के लिए नहीं सेवा करते, आप ओम हरि अल्लाह राम की औलाद की सेवा करते हैं, आप भक्ति करते हैं उसकी। तो आदमी के कहने से अगर आपको ऐसी चीज हो जाती तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस राम से प्यार जो होता है ना, वो परवाह नहीं किया करता कोई, ऐसी वैसे होती ही नहीं ऐसी बात। पर अगर ऐसी छोटी मोटी कोई बात चलो कोई कह बैठता है तो आप सुमन करें, राम जी जाने उसका काम जाने, टेंशन ना लिया करें। सो आशीर्वाद। तो जो भी लाइव हैं उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे, आशीर्वाद।